ये आदमी जिलाधिकारी के बात को भी नहीं मानता है। क्या जिला तो जो रोज कमाता खाता है वो कहाँ से टैक्स भरेगा इतना सर। जब एनजीओ को हमको दे देना है नगर परिषद को सफाई के लिए, तो वाहन काहे के लिए खरीदना है, गाड़ी घोड़ा क्यों खरीदा जाएगा। हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि एनजीओ टैक्स वसूले। सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के जेपी चौक पर और ये आप नज़ारा देख रहे हैं। शहरी जनता के सम्मान में वार्ड पार्षदों ने एक मुहिम छेड़ रखी है और उस मुहिम के तहत आज यहां जेपी चौक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, बातचीत करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ महिला पार्षद यहाँ बैठी हुई हैं। क्या मामला है, क्यों आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे? देखिए, ये पूरा मामला है एनजीओ के खिलाफ, एनजीओ को हटाने के खिलाफ। हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि एनजीओ टैक्स वसूले और हम लोग चाहते हैं कि एनजीओ नहीं आए, क्योंकि एनजीओ के थ्रू जब टैक्स वसूला जाएगा तो टैक्स 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा और हमारे जो लोगों के, हमारे जो टीसी हैं उनके थ्रू जब टैक्स वसूला जाता है तो कम होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग 4% पे रखे हुए हैं टैक्स वसूलने के लिए, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर उन लोग जो कर रहे हैं इतने दिनों से, वो लोग बेरोजगार होंगे तो उन लोग का घर कैसे चलेगा। वो लोग भी तो हमारी जिम्मेवारी ही है। और जो है हम लोग सिवान में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स बहुत ज्यादा भरने के लायक नहीं है, जिनकी स्थिति इतनी नहीं है जो बहुत ज्यादा टैक्स भर सके। नगर परिषद के जो टीसी हैं वो कलेक्ट करते हैं तो नगर परिषद बहुत सारी चीजों पे टैक्स नहीं लेता है, जैसे पानी वगैरह हुआ, इन सब पे टैक्स नहीं लेता है। एनजीओ जब वसूलेगा तो पानी वगैरह हर चीज पे टैक्स लगाएगा। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से देंगे। जिस तरीके से एनजीओ के हवाले करने की बात की जा रही है, शहर के साफ सफाई को लेकर के क्यों नहीं एनजीओ के हवाले किया जा रहा है? क्यों शहर में गंदगी लगी? एनजीओ साफ सफाई के लिए एनजीओ को नियुक्त किया गया है, उसमें किया गया है, ऐसी नहीं है। जो चीज सही है उसके साथ हम लोग हैं, लेकिन जो गलत है उसके विरोध में तो हम लोग रहेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड से ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि बोर्ड जो है सिवान की जनता बनाई है, हर पार्षद मिल के एक बोर्ड बना है और उस बोर्ड के ऊपर कार्यपालक पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं। वो अपनी जिद नहीं मान सकते, नहीं मनवा सकते हैं। यहाँ उनका जिद है कि वो रहेगा, लेकिन किसी का जिद नहीं चलेगा ना। जो बोर्ड फैसला लेगा, जो हर वार्ड के 45 जो वार्ड पार्षद हैं मिल के जो डिसीजन लिए हैं वो तो होगा ना। क्योंकि ये जो पार्षद जो डिसीजन ले रहे हैं वो अपने जनता के हित में ले रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी का आज है, कल को वो ट्रांसफर हो जाएगा, चले जाएंगे। यहाँ की जनता हमें पकड़ेंगी कि जब आपको पता था कि इतना टैक्स बढ़ने वाला तो आप विरोध क्यों नहीं किए। बस यही मुद्दा है हम लोग का, जनता क्यों कार्यपालक पदाधिकारी लगातार मनमाने करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग? हम लोग तो यही बोर्ड के बैठक में हो गई थी बात कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, एनजीओ के नहीं देना चाहिए, लेकिन उनसे भी बात हो गई, लेकिन वो माने नहीं। वो चाह रहे हैं कि नगर परिषद को लूट लिया जाए। जनता हम लोग को जिताई है, सभी जनता, कोई वार्ड पार्षद है, कोई चेयरमैन भी साहिब है, सभी लोग बैठा हुआ है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि अच्छे से काम हो, विकास हो शहर का, ये नहीं कि लूटपाट हो। इसी एनजीओ के जा रहा है, उसमें बहुत सारे जो मीडियम क्लास के वो दे देंगे, जो हाई लेवल में वो टैक्स भर देंगे। जो रोज का है, जो रोज कमाता खाता है वो कहाँ से टैक्स भरेगा इतना सर। इसीलिए हम लोग ये सब निर्णय लेके धरना पे बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या लगता है आपको, कितना टैक्स की बढ़ोतरी हो गई है, क्या परेशानी हो गई है? क्या टैक्स बहुत ज्यादा लेने की बातें हो रही हैं? हाँ, टैक्स तो मतलब कि जो ज्यादा बात जो बोली रही है मैडम, जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। टैक्स का मामला है और इसको हम लोग रद्द कर चुके थे, लेकिन मान नहीं रहे मनीष कुमार नहीं मान रहे हैं इसको। इसलिए हमने धरना पर बैठने का सोच लिया और हम धरना पर बैठे हैं। आज इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए नगर परिषद को। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आज तो आप 1 दिवसीय धरना पे हैं, इसके बाद का क्या स्टैंड होगा? इसके बाद सोचा जाएगा, अभी तो है उसको देखा जा रहा है। इससे काम चल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पार्षद यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी हालत में कार्यपालक पदाधिकारी जिस तरीके से मनमानापन कर रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर के जिस तरीके से कार्यपालक पदाधिकारी ने एनजीओ के हवाले करने की बात की है, उसको लेकर के वार्ड पार्षद यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं सीधे सीधे शब्दों में? देखिए, सीधे सीधी बात यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी जो है उनका अपना ये एनजीओ है, किसी खास आदमी का। नगर परिषद में टैक्स का वसूली कर्मचारी के द्वारा जो है 4% पर होता था, इन्होंने 9.5% पर टेंडर दिया। तो देखिए कि कितना अंतर हो जा रहा है यहीं पर जो है। उसके अलावा टैक्स में पूरे शहर के पब्लिक पर जो है बोझ पड़ेगा, पानी का जो है, शौचालय का जो है, और ये मनमाने रवैये से टैक्स का वसूली करेगा जी। उसके अलावा जो है ये कार्यपालक महोदय जो है सिर्फ जो है साइबर जो है क्रिएट करने के लिए जो है साइट जो है 12 लाख रुपया एनजीओ को दिए हुए हैं, 50,000 मेंटेनेंस के दिए हैं। कहाँ का उचित है? 2 से 3 लाख में जो आदमी रख करके हो जाएगा। आखिर ये 9 लाख रुपया कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा? डीएम साहब के साथ उस दिन बैठक हुई थी, आप लोग भी वहां मौजूद थे, उस दिन आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? डीएम साहब पहले ही बोल चुके थे कि वाद विवाद को नहीं रखना है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बात विचार करना है। और उन्होंने इशारे में जो है इशारा किया कि चेयरमैन साहिबा का जो है लेटर पैड हमारे पास आया है, उसको देखे हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कुछ और गड़बड़ी होती है, जैसे कि रोड पर सफाई कर्मी काम कुछ और करते हैं और रोस्टर में जो नाम जो चलता है रजिस्टर में कुछ और चलता है, इसको भी देखना होगा। तीसरा चीज उन्होंने इंडिकेट किया कि लाइट जो है डबल ईएसएल चलाना है। नगर परिषद के हित में डीएम साहब ने जो बात कहा उससे हम लोग काफी खुश हुए, सहमत हुए कि सिवान नगर परिषद जो है भ्रष्टाचार से बच जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सिवान नगर परिषद लगातार सुर्खियों में बना रहता है, वजह रहती है कि अक्सर यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के मुहिम छिड़ी रहती है, मुद्दे गरमाए रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ आज एक दिवसीय धरना पर वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि किसी भी तरीके से एनजीओ के हवाले नहीं करना है। अगर एनजीओ के हवाले किया जाता है और मनमाने तरीके से रेट को बढ़ाया जाता है तो इसका ये लगातार विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप भी धरने पे बैठी हुई हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जिस चीज के लिए हम लोग वोट मांगने जाते थे तो बोलते थे कि भ्रष्टाचार नगर पालिका से हम लोग हटा देंगे, नगर परिषद में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, वही भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो गया है। तो बहुत मनमाने ढंग से शुरू हुआ है, तो हम लोग उसी के लिए कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, ताकि उनका भ्रष्टाचार नहीं चले, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार नहीं चले, बस इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग धरने पे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार नगर परिषद सुर्खियों में बना रहा है, क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे नगर परिषद के भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाण पदाधिकारी मनीष कुमार को बर्खास्त करो, क्योंकि हम लोग के द्वारा जो प्रस्ताव लिया जाता है सिर्फ उसके उल्टा ही कार्य किया जाता है उनके द्वारा। हम लोग लिए कि एनजीओ को नहीं रखना है, रद्द करना है, अध्यक्ष का भी बात नहीं माना जाता है, तो उनके द्वारा जो काम को निरस्त करने के लिए जाते हैं वो काम वो करते हैं। इनके आरोप रहा जहाँ रहे हैं वहीं लूट खसोट का खाली काम किए हैं, खरीदारी करना है। जब एनजीओ को हमको दे देना है नगर परिषद को सफाई के लिए, तो वाहन काहे के लिए खरीदना है, गाड़ी घोड़ा क्यों खरीदा जाएगा? ये नगर पालिका के पैसा का दुरुपयोग न होगा, अपना पद का दुरुपयोग करते हुए तनाशाह टाइप का काम करते हैं। न पार्षद का बात मानते हैं, न पार्षद का कोई एथी लिखाया जाता है तो लिखवाते हैं। इनके द्वारा पार्षदों को गुटबाजी कराया जाता है। उपाध्यक्ष किरण गुप्ता उनके पति द्वारा कहा जाता है कि जो पार्षद हम लोग के पक्ष में नहीं रहेंगे उनका वार्ड में कार्य नहीं किया जाएगा, योजना भी नहीं दिया जाएगा। उनके वार्ड में जब तक कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे तब तक एक ईंटा का भी काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ इंतखाब अहमद भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार इंतखाब अहमद जो है वो बात करते रहते हैं और मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज एक बार फिर से इंतखाब अहमद यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, जब से सिवान नगर परिषद में श्री मनीष कुमार कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है, उस दिन से ये पूरा सिवान को तहस नहस किए हुए हैं।
ना अध्यक्ष के बात को मानते हैं, ना बोर्ड के प्रस्ताव को मानते हैं, ना किसी पार्षद का मान सम्मान करते हैं। ये इनको सिर्फ लूटपाट का नीति पर काम करते हैं। ये पूर्व का इनका इतिहास रहा है। ये जहां भी कार्यपालक पदाधिकारी रहे हैं वहां इन्होंने लूट खसोट किया है। इसी वजह से इनको लिखा गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमाणित पदाधिकारी। अगर इन पर आरोप है पहले से, इनको पदस्थापन सीमान में नहीं होना चाहिए था। जो ये अपने बल के पैसे के बल पर कहिए, पैरवी के बल पर कहिए, जैसे भी करा कर सीमान में लूटपाट करने की नियत से यहाँ पाए हुए हैं। अब क्या लगता है, अगर आपकी बातें एक दिन के धरना प्रदर्शन के बाद अगर सरकार नहीं मानती है, जिलाधिकारी अगर इस चीज को नहीं देखते हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जिलाधिकारी तो महोदय तो देख ही रहे हैं, मीटिंग भी किए, बार इनको आदेश निर्देश भी दे रहे हैं। ये आदमी जिलाधिकारी के बात को भी नहीं मानता है। क्या जिलाधिकारी से ऊपर है? कहता है कि बिहार नगर पालिका में जिलाधिकारी का इसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। ये मनमाना तहशाह अधिकारी है। ये आप देखिए, सीवान शहर का पूरे नाली रोड, सारा रोड चौक चौराहा कूड़े के अंबार से भरा हुआ है। तिलहट्टा में देख लीजिए, चलने लायक जगह नहीं है। बड़ी मस्जिद पीछे देख लीजिए आप कसटोली चौक देखिए, सीवान के व्यवसायी वर्ग, बड़े बूढ़े, बच्चे बच्चियां चलने मतलब नरके से जी रहे हैं। लोग चलना मुश्किल हो गया। आप मजलूहा कॉलोनी में देख लीजिए, मजलूहा कॉलोनी का आपका जिमी सर के पीछे देख लीजिए रोड का हालत। आप स्टेशन रोड पे जाइए, देख लीजिए, आप आनंद नगर में जाइए, हॉस्पिटल रोड जाइए, हर जगह नरक की स्थिति है। मुद्दा सफाई भी है, मुद्दा होल्डिंग टैक्स का है। होल्डिंग टैक्स जो पहले हमारे नगरपालिका कर्मचारी वसूलते थे, उनको 4% कमीशन मिलता था। 1 लाख रुपया वसूल कर लाते थे तो 4000 रुपया मिलता था। ये प्राइवेट हाथों में देकर 10% को कमीशन पर ये टैक्स वसूली दे दिया है, लगभग 9% 95। हाँ, ये 10% वसूल दे दिया इन्होंने। अब बताइए कि 1 लाख वसूल कर लाएगा तो उसको 10 रुपये देंगे उसको। हमारे सीवान के लोग बेरोजगार हो गए। जो भी लड़के थे 10 तो 20 थे 30 थे, उनका नौकरी था, इससे जीविका चलता था परिवार का, वो तो बेरोजगार हो गए। दूसरा चीज ये मनमाना टैक्स वसूल रहे हैं। बहुत ऐसा सड़क है जिसका अभी निर्धारण नहीं किया गया कि किस दर में, किस रोड में कितना रुपया लिया जाएगा टैक्स, लेकिन मनमाना अपने हिसाब से टैक्स वसूल रहे हैं, जो गलत है। तीसरा चीज आपको बता रहे हैं, उपभोक्ता शुल्क होता है। जब आपको एनजीओ हर घर से कूड़ा उठाती है, तो जब नियम है कि जब एनजीओ आपके घर से कूड़ा उठाएगी, मोहल्ला को साफ करेगी, तो 25 रुपया महीना लेना है। आप बताइए, जब हमारे सही से सफाई व्यवस्था नहीं है तो हम कूड़ा का वसूल कहाँ देंगे? अभी सुविधा दीजिए, टैक्स लीजिए, सुविधा नहीं, टैक्स कैसा? जो एनजीओ का टेंडर 2 करोड़ 35 लाख में होता था, सीवान की एनजीओ थी, उसको हटाकर मनमाना तरीका से वसूल किया इन्होंने। अब 5 करोड़ 40 लाख रुपया में एनजीओ को लाया इन्होंने। और उस एनजीओ से, बाहर का एनजीओ है, उस एनजीओ के लिए सीवान नगर परिषद के पैसे से ये चाहते हैं कि करोड़ों रुपया का सामान खरीद कर, जेसीबी हुआ, ट्रैक्टर हुआ, टाली हुआ, उस एनजीओ को देना चाहते हैं। ये उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा लगता है उस एनजीओ से इनका पार्टनरशिप है। इस सब बातों को जा चुका। तीसरा चीज आपको बता रहे हैं, एक जल कर है, जल नल कर है। आपको जल नल कर जो है यहाँ पर सीवान में 480 रुपए, जिस मकान का होल्डिंग टैक्स 1000 आएगा उससे 480 रुपया लिया जाएगा। जिसका 2000 रुपया होल्डिंग टैक्स होगा उससे आपको 780 रुपये लिया जाएगा। जिसका 3000 तक होल्डिंग टैक्स होगा उससे 1440 रुपया सालाना लिया जाएगा। मतलब कि हो गया एक 40 रुपया, 65 रुपया, 120 रुपया महीना लिया जाएगा। जिसका 3000 से ऊपर का होल्डिंग टैक्स आएगा उनसे 1800 रुपया साल का जल कर लिया जाएगा। हम कहते हैं जब तक आपने जल का पानी घर घर नहीं पहुंचाया, गली गली नहीं पहुंचाया, आप कौन होते हैं टैक्स लेने वाले? पहले ये तानाशाह गवर्नमेंट चल रहा है यहाँ पर। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्रजातंत्र चुनी हुई जनता बैठी है, इसका निर्णय सर्वमान्य है। सुविधा दीजिए, टैक्स लीजिए। बिना सुविधा दिए आप टैक्स लगा देते हैं, आप गरीब जनता से आप वसूलते हैं। भाड़े के गुंडा, बाहर का आदमी बुलाकर आप वसूल रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? इन सब बातों को लेकर हम धरना पर अध्यक्ष से लेकर सारे पार्षद ये बैठे, जो लोग जीत गए हैं, इनकी जनता इनकी उम्मीद से जिताई है, हमारे वार्ड में सेवा करेंगे, हमारे टैक्स के बोझ से बचाएंगे। लेकिन ये सब
भ्रष्ट पदाधिकारी के प्रतिस्थापन से पूरा सीवान शहर तितर बितिर हो चुका है। सुविधा के नाम पर घोर अनियमितता है। सिर्फ खरीदारी के फेर होता है, कहाँ से लाइट खरीद ले, कहाँ से गाड़ी खरीद ले, कहाँ से डीजल घोटाला कर दे, कहाँ से लेबर ड्रामा पैसा निकाल ले, ये अधिकारी खाली लूटना जानता है। पार्षद लोग बोर्ड में कोई लिखवाना चाहते हैं। और बताइए कि उस दिन बोर्ड की मीटिंग में 17-18 को अध्यक्ष महोदय ने 21 पार्षद ने लिख कर दिया इस कानून को रद्द किया जाता है। इनके पूरे बातों को दर्ज नहीं कराया, मनमाना जगह से अपना प्रोसीडिंग लिखवाया वो आदमी। तो ऐसे पदाधिकारी को 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, सीवान से हटाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं। लगातार अनियमितताओं की शिकायत होती रही है, आपकी बातों को भी कार्यपालक अभियंता जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या कहेंगी, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों को पद पे बने रहना? नहीं, ऐसे लोगों को पद पर नहीं रहना चाहिए, जिसमें सभी का नुकसान हो और अपना भलाई सोचता हो, इसे नहीं रहना चाहिए ऐसे पद पर। एक आरोप लग रहा है कि जिस एनजीओ को वो दे रहे हैं वो उनसे मिला हुआ है और उससे उनको फायदा पहुंचता है। हो सकता है, ये भी बात है, हो सकता है। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ जिस तरीके से वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं और अपनी बातों को लेकर के 1 दिवसीय धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। उनका साफ ये कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, यहाँ से जब तक इसको एनजीओ के हवाले करने का जो फैसला है वापस नहीं लेती है, इनका धरना प्रदर्शन जो है वो विकराल रूप लेगा और किसी भी हालत में ये झुकने को तैयार नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, जनता के पैसे को मनमाने तरीके से टैक्स के रूप में जो भ्रष्टाचार के तहत जाएगा उसे जाने नहीं देंगे। अब देखना यह होगा कि इन लोगों की बातें कितनी समझ पाती है सरकार और कितने दिनों के बाद इन्हें इस चीज से निजात मिलता है। तो ये सीधी तस्वीरें आप सेलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। जेपी चौक पर सीधे धरने पर बैठे हुए हैं वार्ड पार्षद और उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती है, एनजीओ को हवाले जो करने की बातें की जा रही हैं, अगर वो नहीं इस चीज को वापस लेती है तो ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ बैनर भी लगाया गया है, बैनर में साफ लिखा गया है कि शहरी जनता के सम्मान में माननीय वार्ड पार्षद मैदान में। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमाणित कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार, नाम लेकर के ये स्पष्ट किया गया है कि मनीष कुमार जो है वो प्रमाणित हैं। नगर परिषद में जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, जगह जगह उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसी के खिलाफ आज यहाँ वार्ड पार्षद जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8539434151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।